गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने व्यवहारवाद की सीमाओं के विषय में पढ़ा। हमने देखा कि किस प्रकार व्यवहारवाद अत्यधिक वैज्ञानिक पद्धतियों पर एवं तकनीकी पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्षता की ओर बढ़ता है, जो कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान के एक समाज विज्ञान के रूप में स्वरूप को या अस्तित्व को समाप्त कर देने की ओर बढ़ता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की अपनी कई सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी हम व्यवहारवाद की उपेक्षा नहीं कर सकते, या हम ये नहीं कह सकते कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यवहारवाद की कोई उपयोगिता या महत्व नहीं है। व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को एक नई भाषा, एक नई शैली, कई नई अवधारणाएं और अध्ययन पद्धतियां एवं नवीन तकनीकी दी है। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए नए क्षेत्रों को निकाला है और कई अध्ययन तकनीकों का विकास किया है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि व्यवहारवाद की सीमाओं के बावजूद भी ऐसे कई उपयोगी पक्ष व्यवहारवाद के हैं, जिसे हम राजनीति विज्ञान में उसके योगदान के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान पर व्यवहारवाद का क्या प्रभाव रहा है या उसकी क्या उपयोगिता और महत्व रहा है। एक एक करके हम विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। व्यवहारवाद का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजनीति विज्ञान को है, वो है एक नवीन राजनीति विज्ञान का मार्ग प्रशस्त करना। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की अपूर्णताओं से उपजा एक आंदोलन था। तो ऐसे में व्यवहारवाद परंपरागत राजनीति विज्ञान की उन कमियों या अपूर्णताओं को दूर करते हुए एक नए राजनीति विज्ञान की स्थापना करता है। व्यवहारवाद ने परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से पूरी तरीके से कायाकल्प कर दिया है। जहाँ परंपरावादी राजनीति विज्ञान में मूल्यों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया एवं आदर्शवादी एवं व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन को महत्व दिया, वहीं व्यवहारवाद आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी और वस्तुनिष्ठ बनने का प्रयास करता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने कहीं ना कहीं राजनीति विज्ञान को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया है। राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का भी जो कार्य है वह व्यवहारवाद द्वारा किया गया है, और इसका पूरा श्रेय राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए उसकी वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं उनको जाता है। व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए विभिन्न सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण प्रणाली, प्रश्नावली, साक्षात्कार आदि को अपनाने पर बल दिया है, और ये कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पद्धतियां हैं जिनका सत्यापन बार बार किया जा सकता है, और इनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे काफ़ी अधिक सटीक होते हैं। जो व्यवहारवाद है उसे जो राजनीति विज्ञान है उसकी विषय वस्तु में परिवर्तन करने का श्रेय भी दिया जाता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान का जो बेसिकली स्ट्रेस था या जो मुख्य तौर पर बल था वो था संस्थाओं के अध्ययन पर या राजनीति विज्ञान के औपचारिक या सैद्धांतिक अध्ययन पर, लेकिन व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के प्रक्रियात्मक या जो गत्यात्मक पक्ष है उसे अपने अध्ययन का केंद्र बनाता है और मानव के राजनीतिक व्यवहार को अपने अध्ययन का केंद्रीय बिंदु मानकर चलता है, और वे मानव के राजनीतिक व्यवहार को ही अपनी अध्ययन इकाई मानते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता था, संस्थाओं के कानूनी अध्ययन पर बल देता था, वहीं जो नवीन राजनीति विज्ञान या जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह कहीं ना कहीं व्यवहारवाद मतलब संस्थाओं के स्थान पर मानव व्यवहार को अपना केंद्र मानकर चलता है। अंत अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का विकास व्यवहारवाद की सबसे बड़ी महत्व या योगदान के रूप में स्वीकारा जा सकता है। व्यवहारवाद ने विभिन्न समाज विज्ञानों को कभी भी पृथक पृथक नहीं देखा, बल्कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान व अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों को स्वीकार किया।
उसके अनुसार एक अनुशासन दूसरे अनुशासन की पद्धतियों, उपलब्धियों आदि को अपना सकता है और कहीं ना कहीं अपने विशेष क्षेत्र एवं का विस्तार कर सकता है। उसकी इसी मान्यता को अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। डहल ने व्यवहारवाद के इसी दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है। ऐसे में हम देखते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण के माध्यम से किस प्रकार जो व्यवहारवाद है वह राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का विस्तार कर देता है। राजनीति विज्ञान जो व्यवहारवाद है उसने राजनीति विज्ञान को कई वैकल्पिक अवधारणाएं या संकल्पनाएं प्रदान की हैं, जिनका अध्ययन प्राय परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता था और जिसका जो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण धारणा है वो है राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन और इसी के संदर्भ में शक्ति, सत्ता, वेदता, समूह व्यवस्था, मतदान व्यवहार ऐसी कई संकल्पनाएं या अवधारणाएं हैं जो राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद की देन है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को नवीन विषय क्षेत्र या विशेष क्षेत्र का विस्तार प्रदान किया है और साथ ही ऐसी कई वैकल्पिक अवधारणाएं प्रदान की हैं जो राजनीति विज्ञान को और अधिक वैज्ञानिक एवं और अधिक भविष्यवाणी करने योग्य विज्ञान बनाती है। हालांकि वर्तमान समय में व्यवहारवाद का पतन हो चुका है और उसका स्थान उत्तर व्यवहारवाद ले चुका है, लेकिन फिर भी राजनीति के आधुनिकीकरण में या राजनीति विज्ञान के स्वरूप परिवर्तन में या राजनीति विज्ञान को नवीन अवधारणाएं व संकल्पनाएं प्रदान करने में जो व्यवहारवाद का योगदान है उसे निश्चित तौर पर दरकिनार नहीं किया जा सकता। व्यवहारवाद के अभाव में आधुनिक राजनीति विज्ञान का विकास ही संभव नहीं था। उत्तर व्यवहारवाद का श्रेय भी कहीं ना कहीं व्यवहारवादियों को ही जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवहारवाद का अंत होने के बावजूद भी वह उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जीवित है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उत्तर व्यवहारवाद के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।